मुंबई के बाद अब नागपुर में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ध्वनि प्रदूषण और नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए गृह मंत्रालय और हाईकोर्ट के आदेश पर नागपुर पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 575 से अधिक लाउडस्पीकर हटाए हैं। नागपुर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने शहर के सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्र में अवैध लाउडस्पीकर हटाए जाए, जिनमें मंदिर 280, मस्जिद 154, बौद्ध विहार 103, दरगाह 17, मदरसा 14, गुरुद्वारा 7 अब तक हटाए गए लाउडस्पीकरों की यह संख्या है। पुलिस आयुक्त सिंघल ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी आदेश और उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत की जा रही है। पुलिस आयुक्त सिंघल ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी आदेश और उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत की जा रही है। सभी धर्मों के प्रमुखों को विश्वास में लेकर शांति और नियम के तहत यह कार्रवाई हो रही है। गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र को लाउडस्पीकर मुक्त की घोषणा की है। आपने उसको किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? जो धार्मिक स्थल है उसका आदेश दिया गया है कि लाउडस्पीकर कहीं पे भी नहीं लगेंगे। अब तक कितनी कार्रवाइयां की गई है? यहाँ पे क्योंकि जिस तरह का शासन ने निर्णय लिया है और उसी तरह से हाई कोर्ट के आदेश हैं, उस आदेश के आधार पे शासन का निर्णय है और उसी के आधार पे हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने उसमें कई गाइडलाइंस दी हैं जिसके आधार पे हमें इसमें कार्रवाई करनी है। तो सभी शहरों में ये एक्टिविटी चल रही है। मतलब जो भी जो अनऑथराइज्ड जो लाउड स्पीकर्स हैं वो निकाले जाएं, वो हम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग एक किस तरह का नेक्स्ट ये होना चाहिए उसके बारे में हमारी मीटिंग भी हुई हमारे सभी ऑफिसर्स के साथ में। और जहाँ जो भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे हैं या चर्चेज़ हैं, जहाँ पे भी इस तरह में कि जो लाउड स्पीकर अनऑथराइज्ड हैं वो सब निकाले जा रहे हैं। और काफ़ी बड़े पैमाने पे इस पे नागपुर शहर में कार्रवाई चल रही है और सक्सेसफुली चल रही है। और बाकी सभी धर्मों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया है, वो सब भी हमें इसमें सहकार्य कर रहे हैं। सर, अभी तक नागपुर पुलिस ने कितने लाउड स्पीकर निकाले हैं? मंदिरों से कितने निकाले और मस्जिदों से कितने निकाले? क्या आंकड़ा है वो? अभी जो है कल तक का जो आंकड़ा था वो लगभग 500-600, आज मैं सुबह अभी मैंने लिया नहीं उसका आंकड़ा, परंतु 500-600 लाउड स्पीकर हमने निकाले हैं। और वो सभी रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी से ही हमने निकाले हैं इसमें। सिर्फ क्या धार्मिक स्थल के जो लोग हैं कुछ विरोध भी कर रहे हैं कि ये पुलिस को सहयोग कर रहे हैं? नहीं, अभी तक सभी सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनको सबको मालूम है कि इससे डिस्टर्बेंस होती है। और ख़ास तौर पे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, साइलेंट जोन्स हैं और स्कूल्स वगैरह हैं तो वहाँ से निकलने ही चाहिए। तो इस पर अभी नेक्स्ट पॉलिसी की हमको कितने वॉटेज की, कितने स्पीकर्स की परवानगी देनी चाहिए या दी जा सकती है नियम से, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके आधार पे हम लोग करेंगे। बाकी जहाँ तक देखा जा रहा है कि सभी इसमें काफ़ी पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात हो रही है। सर, लाउड स्पीकर निकालने के लिए नागपुर पुलिस कौन सी प्रोसेस करती है? क्या नोटिस दिया जाता है? कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है उसमें? जी बिल्कुल, इसमें हम लोग नोटिस दे रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं। उनको पहले बताया जाता है कि ये अनऑथराइज्ड है और ये जो क्षमता है, जो 4 डिवाइड किए हुए हैं कि कितने डेसिबल्स के स्पीकर्स कहाँ लग सकते हैं और वो उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उसी आधार पे हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है। उनका ऐसा कहना है कि यदि इस आदेश का जहाँ पालन नहीं होता, पुलिस अधिकारियों पे, पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या आप इस शहर के पुलिस के मुखिया होने के नाते संबंधित थाने को ये आदेश पास कर दिए हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको, कल ही हमारी सभी इंस्पेक्टर्स, हमारे जो SHOs हैं, ACPs हैं, DCPs हैं, एडिशनल CPs और हम सबकी एक मीटिंग हुई है और उसमें स्पष्ट आदेश सबको दिए गए हैं कि हमें इस पे कार्रवाई करनी है। क्योंकि ये जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय पे हमें कार्रवाई करनी है। क्योंकि इस पे कई बारी कंप्लेंट्स भी आती थी कि एक क्षमता से ज़्यादा इस पे आवाज़ आ रही है, तो उस डायरेक्शन में भी हम लोग सोच के इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे भी ले लेते हैं।